आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। पुस्तक जीवन पथ के प्रदीप पृष्ठ 130 सदगुरु का द्वार आपको अपनी आवाज में पढ़कर सुनाते हैं। अच्छा लगने के लिए चिंतन मनन का प्रयोग कीजिए। स्वाध्याय सत्संग हमारे साथ। मित्रों, चाहत सच्ची हो तो गहरी होती है, और यदि गहरी हो तो पूरी होती है। एक बूढ़ा साधु भीख मांगने निकला था। बूढ़े होने के कारण उसे आंख से कम नजर आता था, सो वह अनजाने ही एक आश्रम के पास जाकर खड़ा हो गया और आवाज लगाई। किसी ने उससे कहा, आगे बढ़, यह मकान नहीं आश्रम है, सदगुरु का द्वार है। और जिन सदगुरु का यह द्वार है, उन्होंने भी स्थूल शरीर का त्याग कर दिया है। साधु ने सिर उठाकर आश्रम पर एक नजर डाली। उसके हृदय में भक्ति की ज्वाला जल उठी। कोई उसके अंतर मन में बोला, देह त्यागने से क्या हुआ? सदगुरु कभी मरा नहीं करते। उनकी अविनाशी चेतना सदा ही उनकी तपह स्थली में व्याप्त रहती है। बस यही आखिरी द्वार है। सदगुरु के द्वार पर आकर फिर अब कहां जाना? उसके भीतर एक संकल्प सघन हो गया। अडिग चट्टान की भांति उसके हृदय ने कहा, यहां से खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। जो सदगुरु के द्वार देहरी तक आकर भी खाली हाथ लौट गए, उनके भरे हाथों का भी क्या मोल है। बस इन्हीं अविचल भावों के साथ वह आश्रम के द्वार पर ठहर गया। उसने अपने खाली हाथों को आकाश की ओर फेंक दिया। उसके दिल की प्यास चरम पर पहुंच गई और उसका अंतःकरण करुण रव में गा उठा, एक तुम ही आधार सदगुरु। गीत गाते हैं ना हम, एक तुम ही आधार सदगुरु, एक तुम ही आधार। जब तक मिलो ना तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज फिरा संसार सदगुरु, एक तुम्ही आधार। पूरा गाना कभी भी सुनिएगा साथियों। इसके आगे पढ़कर सुनाते हैं। सदगुरु के द्वार आश्रम वालों के अपमान तिरस्कार के झंझावतों को सहते हुए उसके दिन बीतने लगे। पखवाड़े मास बीत गए, वर्ष भी बीते। इस तरह कितने साल गुजरे उसने गिनती भी नहीं की। अब तो उसके जीवन की म्याद भी पूरी हो गई थी, पर अंतिम क्षणों में उसे आश्रम वासियों ने नाचते देखा। उसकी आंखें ज्योत की स्रोत बन गई थीं। उसके बूढ़े शरीर से प्रकाश झर रहा था। उसने मरने से पहले एक व्यक्ति को अपनी अनुभूति बताई, सदगुरु के द्वार से कोई खाली नहीं जाता। सदगुरु के द्वार से कोई खाली नहीं जाता, केवल अपने को मिटाने का साहस चाहिए। जो स्वयं को मिटा देता है, वह सदगुरु के द्वार से सब कुछ पा लेता है। चिंतन मनन का विषय। ओम शांति। आगे पढ़कर सुनाएंगे आपको इसी क्रम में।